इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में जनरल विपिन रावत को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सीडीएस की जयंती पर नेताओं ने किया नमन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर सीडीएस को अर्पित की पुष्पांजलि। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने सफाई इंस्पेक्टरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम ने स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने पर दिया जोर। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज। चुनाव आयोग और तबादलों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। प्रशासनिक बदलावों पर की टिप्पणी। मसूरी में मातृशक्ति सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। महिलाओं को मिला सम्मान। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि रूप में हुए शामिल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरा देश पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस अवसर पर कई प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें याद किया। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें, देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल विपिन रावत की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा और सैन्य सुधारों में जनरल रावत का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने भी जनरल रावत को नमन किया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग की म्यूनिसिपल सेंट्रलाइज्ड सर्विस के तहत चयनित सफाई इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार शहरी व्यवस्था और स्वच्छता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। दरअसल राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के अंतर्गत म्यूनिसिपल सेंट्रलाइज्ड सर्विस के तहत चयनित इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और प्रशासनिक बदलावों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कई राज्यों में अधिकारियों के तबादलों पर सवाल उठाए और चुनावी प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि यहाँ ऐसे बड़े स्तर पर बदलाव क्यों नहीं होते। चुनाव आयोग को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये अब एक बार, जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। एसओ कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए। आपको इसी जगह पर मैंने एक लिस्ट और एक सूची जारी की थी आपके सामने, जब अयोध्या में किन किन अधिकारियों ने चुनाव हरवाया था। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रहा है, ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो।
पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैंने फॉर्म 7 पकड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दशरथ को पकड़ा जिसने न जाने कितने फॉर्म 7 से कटवाने के लिए वोट दिए थे। हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? किसी अधिकारी को हटाया उन्होंने? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने? ये जो दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहां पहुंच गए हैं। जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहां पहुंचोगे आप? लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा, और डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, एक हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आप पता करवा लीजिए। और अगर सच्चा चैनल है, ईमानदार पत्रकार हैं, तो मैं उम्मीद होगी कि हापुड़ वाला आप पता करके देश की जनता को बताएंगे कि ये बीजेपी का ही समर्थक है। नंबर 1। नंबर 2, जो लखनऊ का है, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को मौका मिल गया। इतने सिलेंडर नहीं पकड़ेंगे जितने आप बता रहे हो। आप बीजेपी की संख्या मत बताइए, भरे कितने थे, खाली कितने थे, आपको नहीं पता होंगे कितने भरे सिलेंडर थे उसमें ना। वो सीज नहीं, सीज अगर हुए हैं तो आपको ये भी तो जानकारी करनी चाहिए उसमें भरे कितने थे, खाली कितने थे। मसूरी में गूंज संस्था द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को संस्थाओं ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने गैरसैंण में हुए बजट सत्र को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अधिकांश बजट नॉन प्लान मद में खर्च हो जाता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। मंसूरी में महिलाओं को सम्मान करना ये मेरे लिए फख्र का विषय है, मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ की 2 महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य की नींव डाली है। अगर आज ये राज्य मिला है तो हंसा धनाई बेलवंती चौहान के बलिदान के बलबूते पे राज्य हमको मिला है। तो इसलिए आज हम गौरवान्वित हैं कि आज इस मंसूरी की धरती पर हमने आज महिलाओं को सम्मान किया। बजट सत्र बहुत निराशाजनक था। 5 दिन में आप देखिए, एक दिन तो राज्यपाल का भाषण हो गया, एक दिन तो उसी में निकल गया, तो केवल 4 दिन विधानसभा चली है। तो 4 दिन में आप बताइए कि इतने विभाग होते हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए थी। कम से कम 1 महीने से अधिक विधानसभा सत्र चलना चाहिए। यूपी में कम से कम 2 महीने विधानसभा सत्र चलता था, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां भी होती थी। गैरसैंण के नाम पर उत्तराखंड की जनता को ठगा जा रहा है। वहां जल्दबाजी में सत्र आयोजित किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, और जिस तरह सरकार के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, चाहे सदन के हो चाहे सदन के बाहर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे विधानसभा को कह दिया कि ये तो हम इसको शादी के लिए, अब एक संवैधानिक भवन है, उस भवन को आप इस तरह के बोलना भी मैं सोचता हूँ पाप है। जय एक मंत्री जय किसी को कुपोषित कह दे रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे मंत्रियों को क्या हो गया, हमारी सरकार को क्या हो गया। कांग्रेस आज उत्तराखंड की आवाज है, विपक्ष की आवाज है। अगर हम आज लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आज इतनी हमारी बेटियों के साथ जगह जगह बलात्कार हो रहा है, बहनों के साथ हत्याएं हो रही हैं। आज ये दुर्भाग्य है कि देहरादून में इतनी हत्याएं कभी नहीं हुई थी, देहरादून में इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था जितना हत्याएं इस समय हो रही हैं। जितना नुकसान इस समय हुआ है इतना कभी भी नहीं हो रहा था। इसीलिए तो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाजपा में मैं जब बहुत पहले भी भाजपा में था, और मैं 20 साल बाद जब भाजपा में लौट के गया और मैंने वहां देखा फिर उनके तरीका वही है, वहां काम ही नहीं कर सकता आदमी। वहां के विधायक, अब आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अरविंद पांडे बोल रहे हैं, दिलीप रावत बोल रहा है, उनके विधायक बोल रहे हैं, उन्हीं के विधायक बोल रहे हैं ना आज कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। उनका कार्य अजय ने बोला आज, जो बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष था, वो इसलिए कहा कि मैंने एक बयान दिया था कि भाई वो सिपाहिता छोड़ के आ गया फौज को, तो उसको उसने कहा भाई हरक सिंह जी तो ऐसे सस्ते शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सस्ता शब्द है। मैंने अपने लिए बोला ना, आज मैंने घास लकड़ी काट रखी है, जंगल पीछे मैंने उड़खो कुटी होचे, तो मैंने नहीं बोला आज अपने लिए। और इस बयान को किस तरीके से देखा जाए कि प्रेरित हो गए आप गणेश जोशी के? मैं प्रेरित नहीं हूं, मैंने कहा भाई
उस व्यक्ति को मंसूरी की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो मंसूरी विधानसभा का रहने वाला नहीं था, कुमाऊं का रहने वाला है। मंसूरी विधानसभा के लोगों ने उसको 15 साल अगर विधायक बनाया, तो इनके कर्ज को तो चुकता करना चाहिए ना। तुम जमीन बेचो, जॉर्ज एवरेस्ट तुमने बेच दिया, तुमने ठेली वालों को जो है बेचारे इतने साल में से रोजगार कर रहे थे, आज तुम्हारे कार्यकाल में जो है वो बेचारे बेरोजगार हो गए ठेली पटरी वाले। आज तुम एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए 15 साल में, तुम एक रोपवे नहीं बना पाए। तो जिस मंसूरी की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। टीम हमारी जो है इस बार जो है मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम 100% इस बार कोई गिलवे शिकवे नहीं है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में बने। वो इसलिए नहीं, कांग्रेस के जरूरी नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उत्तराखंड के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जानना चाह रही किसका चेहरा होगा बीजेपी में? तो कांग्रेस का चेहरा होगा, कांग्रेस चेहरा होगी। बाद में मुख्यमंत्री की अगर सरकार पार्टी उस वक्त जब सरकार आ जाएगी, पार्टी तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक तय करेंगे, हमारे राष्ट्र नेतृत्व तो तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव में कांग्रेस का चेहरा रहेगा। हाँ, कांग्रेस चेहरा है, कांग्रेस चेहरा होगा, चुनाव निशान हाथ चेहरा होगा हम, और उत्तराखंड की जनता चेहरा होगी। इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया और अपनी पार्टी के पक्ष में समर्थन की अपील की। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर लोगों तक पहुंचे और संगठन को मजबूत करें। उन्होंने 2027 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन है और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना है। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबके यहाँ जाएं और सम्मान के साथ उनसे बातचीत करें और अपने साथ जोड़ें। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवाद के नाम पर और भगवान राम के नाम पर, इन्होंने तो भगवान राम को भी धोखा दिया है। कितना झूठ। भगवान के राम के राज्य में कहीं भेदभाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेदभाव कितना है। हर वर्ग के साथ भेदभाव है। केवल पूंजीपति छोड़ के, कुछ पूंजीपति छोड़ के, और बहुजन समाज और पीडीए के लोगों पर कितनी उपेक्षा। यहाँ तक कि विपक्ष के लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, ये लोकतंत्र के हिस्से हैं, संविधान में है। तो बताओ भेदभाव हो रहा है कि नहीं विपक्ष के साथ? इसलिए मैंने कहा कि जो हैं पीडीए के लोग, उनकी जिम्मेदारी है बहुजन समाज के लोगों को जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, उनके घर घर जाएं, घर घर जाएं और सुधार करें, सम्मान दें उन्हें, सम्मान दें उन्हें। जोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाएं, जिसने 10 साल में पूरी तरह से हर वर्ग, आप देख लो किसानों की हालत, छोटे छोटे व्यापारियों की हालत देख लो, टैक्स में किस तरीके से लूटा है, जीएसटी में किस तरीके से लूटा है। ये बजट जो आया था अभी, तो कैसे बजट में लूटा है, खुलेआम 10% पहले ही बड़े बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री के जो नजदीक हैं वो और मंत्रियों ने सीधा पहले ही, और मैंने तो पीडब्ल्यूडी के बाद हमसे तो कोई छिपेगी नहीं, सिंचाई विभाग से छिपेगी नहीं। अच्छा बताइए राजस्व विभाग में, तहसीलों में कैसी लूट है, थानों में कैसी लूट है, कैसी लूट है। तो इसलिए सब लोगों से मैंने यही कहा है कि सब लोग इकट्ठे होकर के
भारतीय इस बेईमान लुटेरी और झूठी सरकार को 2027 में हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और आगामी चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं बिल्कुल, और भाजपा के मंसूबे ध्वस्त होंगे और बुरी तरीके से ध्वस्त होंगे। हम केरल में भी सरकार बनाएंगे, हम पुडुचेरी में भी सरकार बनाएंगे, हम तमिलनाडु के अंदर भी सरकार बनाएंगे या सरकार में सम्मिलित होंगे, और हम जो है यहाँ जो बंगाल में और दूसरी जगहों भी भाजपा को हारते देखेंगे और बुरी तरीके से हारते देखेंगे। किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर? जैसे तारीख घोषित हो गई है, कई क्षेत्रों में चुनाव भी होने हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने चुनाव आयोग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराता है। मंत्री के मुताबिक विपक्ष बिना वजह आयोग पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और अलग अलग राज्यों में 1 या 2 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करती है। वर्तमान में 5 प्रदेशों में असेंबली के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है। कहीं पर 1 चरण में, कहीं पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होना है और सभी की मतगणना एक साथ करने की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता जी, सबको समझना होगा कि देश में भी 6 से 7 चरणों में चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में 4-5 चरणों में चुनाव होता है और सभी की मतगणना एक साथ होती है। लेकिन विपक्ष इस बात को जानते हुए भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कुचेष्टा करता है। खबर हरिद्वार से है, जहां भूपतवाला क्षेत्र में एक आश्रम को लेकर अवैध पार्किंग और अन्य गतिविधियों के आरोप सामने आए हैं। मामले में स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं और संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। बता दें, प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल हरिद्वार के पुराने आरटीओ के पास भूपतवाला क्षेत्र में स्थित एक आश्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर अवैध पार्किंग और टैक्सी नंबर वाहनों के संचालन के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आश्रम परिसर में पार्किंग गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यह भी पूछा जा रहा है कि इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई। इसके अलावा गौशाला से जुड़े मुद्दे और दूध के उपयोग को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। स्थानीय लोग और मीडिया इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। बीते रविवार देर शाम हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मार्च महीने की इस बारिश से जहां ठंड लौट आई है, वहीं किसानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दे रही है। दरअसल मसूरी में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया। तापमान में गिरावट आने से शहर में ठंड बढ़ गई है और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलों को नुकसान की आशंका थी, लेकिन अब समय पर हुई इस बारिश से किसानों को राहत मिली है। काश्तकारों का कहना है कि इससे फसलों की वृद्धि बेहतर होगी और उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। वहीं मौसम में आई ठंडक का असर पर्यटन कारोबार पर भी दिख सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम
जानवी मैगजीन।